अक्सर ये देखा गया है कि बाज़ इलाक़ों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ताज़ियादारी, नोहा मरसिया, मातम, मेला, ढोल गाजा बाजा, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां खुद संभालते हैं और उन्हीं के मातहत सालों से ये काम होता चला आया है। अगर उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की जाए और उन्हें बताया जाए कि उलमा इकराम ने, बुजुर्गान दीन ने और बिलखुसूस आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इससे मना फरमाया है, उनके सामने तमाम दलाइल पेश किए जाएं, फिर भी वो बज़िद हो जाते हैं कि आज तक हमें किसी ने मना नहीं किया और हमारी तरफ ख़ानदान से होता चला आ रहा है, हमारे बाप दादा परदादा सब यही करते चले आए। वो गांव वालों को यहाँ तक बताते हैं कि अगर हमने ये करना बंद कर दिया तो मुसीबत आएगी। एक साल ऐसा हुआ था तो कितनी परेशानी हुई थी, कभी बारिश को लेकर, कभी धूप को लेकर, कभी फसल के बर्बाद होने को लेकर, यानी तरह तरह के हीले बहाने करके वो बज़िद होते हैं कि हम तो ये सब कुछ करेंगे ही। कभी कभी ये भी कहते हैं कि कोई हमारा साथ दे या न दे, लेकिन हम तो करेंगे क्योंकि हमारे बाप दादा परदादा करते चले आए। तो इस तरह की गलत मामलात में हट धर्मी करना कैसा, ऐसे लोगों के ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म है? जैसा कि आपको बताया जा चुका है, फ़िक़्ह की रोशनी में, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में, कि मुरव्वजा ताज़ियादारी और उसके साथ जितने भी खुराफात हैं ये सब नाजायज़ व हराम बिदाअत सय्यआ हैं। ऐसी चीज़ों को करना गुनाह है। अब अगर कुछ लोग इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि उनके बाप दादाओं ने किया था या पहले से ये सिलसिला चला आया है, तो चूँकि पहले जहालत ज़्यादा थी या जो लोग करते आए वो जहालत की बुनियाद पर करते आए, अब अगर इनको ये मालूम हो जाए या इल्म हासिल हो जाए कि ये नाजायज़ है, बिदात सय्यआ है, हराम है, मना है, तो अब इन्हें बाज़ आ जाना चाहिए और इससे दूर हो जाना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। और अगर ये ख्याल करते हैं कि न करने की वजह से हमारा नुकसान होगा, बारिश नहीं होगी, फसल नहीं आएगी और तरह तरह के तकलीफ़ें आएंगी, तो ये शैतानी ख़याल है, शैतानी वसवसा है। शैतान यही चाहता है कि बंदे अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ हो जाएं और अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ही चलें। तो इसी बुनियाद पर वो ऐसी चीज़ों की तरफ राग़िब करता है। ये तो ऐसे ही हुआ जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में जब बुत परस्तों को, कुफ़ार व मुशरिकीन को बुतों की पूजा से रोका जाता था, मना किया जाता था, तो यही कहते थे कि हमारे बाप दादा करते चले आए, हम अपने बाप दादाओं के दीन पर हैं, हम बुतों की पूजा ही करेंगे। तो वो ज़िद और हठ धर्मी में पूजा करते थे, बुत परस्ती करते थे। तो आज अगर कोई इस बिदात सय्यआ को करने पर अड़ा हुआ है और ज़िद कर रहा है, तो वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में मुब्तला है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलीशान है, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द खसिर खुसरान मुबीना। जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। और ये जो चीज़ें करते चले आए हैं अपने बाप दादाओं की रविश पर चलते हुए, उनको मना करने की सूरत में अगर बाज़ आ जाएं तो बेहतर है, और अगर वो बाज़ नहीं आते हैं तो मुसलमान इनका बाइकाट करें, उनसे मुक़ाता करें, क़त्अ ताल्लुक़ करें, सलाम कलाम हुक्का पानी बंद कर दें। इसलिए कि जो कुल्लम कुल्ला शरीयत मुतहरा की ख़िलाफ़ वर्जी करने पर अड़े हुए हैं, ज़िद पर आए हुए हैं, उनसे ताल्लुक़ात कायम रखना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उनको समझाने के लिए एक रास्ता ये भी हो सकता है कि जैसा कि जो मुरव्वजा ताज़ियादारी करते चले आए हैं, जिसमें बहुत सारी खुराफात हैं, नाजायज़ है, हराम है, बिदात है, उसके बजाय अगर वो ज़िक्र शरीफ की महफ़िल सजाएं, सरकार इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु और शहदाए करबला के वाक़यात शहादत को बयान करने के लिए महफ़िल सजाएं, जिसमें नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और उलमा अहले सुन्नत के बयानात हों, सही और मोतमद रिवायात के ज़रिए बयानात हों, और उस महफ़िल में शरीक होकर वो सवाब हासिल करें। तो उसके बजाय ये करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर इसके बजाय वो उन्हीं नाजायज़ व हराम और बिदात सय्यआ के उमूर पर कायम रहना चाहते हैं तो उनसे क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया जाए और उनका मुक़ाता कर लिया जाए। वल्लाहु ताला। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन।